हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th का आपके लीनियर इक्वेशन से एग्जाम्पल के सम यानी चैप्टर 2 का एग्जाम्पल का सम लाई हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10th। तो ये भी सम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए सम को समझ लेते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से मैं समझाऊँगी आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स दिया है स्टूडेंट 66। ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको दे दिया RHS के लिए, और ये भी दे रखा है देखिए इनडायरेक्ट में, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। दोनों नंबरों का रेशियो दे रखा है 2:5। एक यदि 2x है तो दूसरा 5x मान लेते हैं। और डिफरेंस का मतलब आप समझते हो, सब्ट्रैक्शन। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा और हम वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों नंबरों का पता लगा लेंगे। सो क्या पूछा, व्हाट आर द टू नंबर्स, उन दोनों नंबरों को हम पता लगा लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मान के बनाना शुरू करते हैं। रेशियो हमें दे रखा है, इस रेशियो से हमें पता चल गया 2:5 का मतलब बड़ा वाला जो है वो 5x, तो छोटा वाला जो नंबर है वो 2x। वैल्यू इनका दे रखा है। तो चलिए मान के बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे क्या, टू होल नंबर्स का रेशियो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स का दे रखा है 66। यानी ये दोनों जो नंबर हैं कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट रेशियो ऑफ द फर्स्ट लिख सकते हो आप। लेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर भी 2x लेट फर्स्ट नंबर, रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, लेट फर्स्ट नंबर भी 2x एंड अनदर भी लिख सकते हो या सेकंड नंबर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एंड अनदर यहाँ दूसरे के लिए ही लिख रही हूँ मैं, एंड अनदर नंबर भी 5x, क्योंकि इनका रेशियो दे रखा है। तो दोनों जब नंबर हम फाइंड कर लिए तो हमारा इक्वेशन बन जाने वाला है। तो क्या करें, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम बना लेते हैं। ये क्या है, इनका डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। यानी कि हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा इनका, बड़े नंबर में से छोटे को। तो क्या कर दूँ मैं स्टूडेंट, देखिए 5x माइनस 2x यदि कर दूँ तो ये डिफरेंस हो गया। 5x में से 2x को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दी, तो उनका वैल्यू दे रखा है RHS के लिए 66 दे रखा है। देखिए तो हमारा इक्वेशन तो बन गया, इक्वेशन बन गया तो बस सम बन जाने वाला है। तो क्या लिखें आप 5x में से 2x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3x का वैल्यू तो हमारा मिल गया 66। और तो x का वैल्यू कैसे फाइंड कर ले, 3 से x मल्टीप्लाई है तो उल्टा करिए, इक्वेशन में आते ही मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 66 डिवाइड हो जाएगा 3 से। कटता है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3 कटने वाला है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 60, यानी 22 से कटा, 22 3 जा 66 होता है। सो हमारा वैल्यू क्या आ गया x का वैल्यू हमारा 22 आ गया। तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था 2x। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 2x ही तो था। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 22, यानी 44 आ गया।
यानी पहला वाला हमारा होल नंबर का वैल्यू पता चल गया 44 है। तो इसी तरह से अनदर नंबर यानी दूसरा नंबर को निकाल लेते हैं। देयरफॉर सेकंड नंबर लिख सकते हो, इसे अनदर नंबर भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे वही लिखिए। आपके इन दोनों में से जो इस्तेमाल करना है आपको लिखना है, या तो अनदर नंबर लिखिए या सेकंड नंबर लिखिए, या बिगर नंबर भी लिख सकते हैं, स्मॉलर नंबर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पहले वाले को स्मॉलर नंबर, दूसरे वाले को बिगर नंबर, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू था 5x। तो देखिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना वैल्यू लाई, एक्स का मैं 22 लाई, तो 22 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1, 10 + 1 11, 110 आया वैल्यू। ये 110 आया। तो दोनों नंबर, व्हाट आर टू नंबर्स, यही तो टू नंबर्स हैं, यही है दोनों का। टू नंबर्स आर 40, मतलब फर्स्ट नंबर इज 44 एंड सेकंड नंबर भी 110, यही टू नंबर्स हमने वैल्यू फाइंड कर लिए। एक आंसर ये, तो दूसरा आंसर ये आ गया। यही है स्टूडेंट्स। आप चेक करना चाहो तो डिफरेंस देख लो, 66 आएगा। आपको चेक करके दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ चेक बहुत छोटा है तो कर लेते हैं। क्या करूँ मैं, डिफरेंस ही तो है इनका दिया हुआ, तो डिफरेंस क्या लिखूँ मैं, देखिए डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनका, डिफरेंस हम चेक करके देख लेते हैं सही बनाई कि नहीं। 110 में माइनस करके 144 को माइनस करके देख लेते हैं। अगर 66 आ जाएगा तो सही है, 0 में से 4 गया, वंस प्लेस को कर रही हूँ, यानी 10 बन गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया, फिर 0 हो गया था तो 10 बन गया, 10 में से 4 गया 66। तो देखिए 66 आ गया एज रिक्वायर्ड, जो हमें पता लगाना था हमने लगा लिया। तो हमारा सम सही है, यानी डिफरेंस इसका आ गया 66। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था सम आपका। छोटू सा सम है लेकिन समझने पर बहुत आसान है, नहीं समझने पर मुश्किल लगता है। तो आपको रिवाइज करते रहना है। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।